नमस्कार दोस्तों। केंद्र और त्रिकोण भाव के बारे में आज विचार करेंगे। केंद्र और त्रिकोण के भाव जो होते हैं कुंडली में, आप जानते होंगे बहुत महत्वपूर्ण भाव होते हैं। केंद्र के भाव 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र के भाव होते हैं, और त्रिकोण 5वां भाव और 9वां भाव जो होता है ये त्रिकोण भाव कहलाता है। ये भाव जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके स्वामी जो होते हैं बहुत अच्छे शुभ परिणाम देते हैं कुंडली में। जब इनकी महादशा चलती है या अगर ये कोई योग बना रहे होते हैं या जिन भाव में बैठे होते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट अपना देते हैं। केंद्रेश व त्रिकोणेश का यदि संबंध बनता है तो ये उत्तम योग कारक माना जाता है, ये उत्तम योग कारक होता है। यदि केंद्रेश व त्रिकोणेश भावेशत्ववादि के कारण अशुभ भावेश भी हो तो दोष युक्त होने पर भी बलवान योग कारक होते हैं। दोष से तात्पर्य इसका मतलब ये होता है कि दूसरी राशि मतलब तीसरे, छठे, 8वें और 11वें में पड़ना या नीच का होना, मतलब उच्च और नीच का होता है, आप जानते हैं ग्रह, तो नीच का होना दोष से तात्पर्य इसका ये है। श्लोक नंबर फल दीपिका के भावेश दशा अध्याय में श्लोक नंबर 46 में इसके बारे में बताया गया है। बलवान त्रिकोणेश 5-9 के स्वामी जो हैं का संबंध यदि किसी एक बलवान केंद्रेश से हो जाए तो यह जो होता है योग कारक होता है, बहुत अच्छा माना गया है। इसी प्रकार से श्लोक नंबर 47 में भी इसके बारे में बताया गया है। यदि कोई ग्रह स्वयं अकेला ही केंद्रेश व त्रिकोणेश हो, केंद्रेश व त्रिकोणेश भी हो तो योग कारक होता है, बहुत अच्छा माना गया है। यदि ऐसे ग्रह का संबंध दूसरे त्रिकोणेश से भी हो, मतलब कि 5 नंबर जो होता है, 5वां भाव जो होता है त्रिकोण भाव होता है और 9 भाव भी त्रिकोण भाव होता है, तो आपस में इनका भी अगर संबंध हो जाए, कहने का मतलब है कि केंद्रेश व त्रिकोणेश तो योग कारक होते ही हैं। यदि ऐसे ग्रह का संबंध दूसरे त्रिकोणेश से भी हो जाए, दोनों त्रिकोण भाव से हो जाए तो ये उत्तम योग कारक हो जाता है, ऐसा बताया गया है। लघु पराशरी में कर्क लगन का उदाहरण दिया गया है। कर्क एतदर्थ कर्क लगन का उदाहरण दिया गया है। उसमें मंगल दशमेश व पंचमेश होकर योग कारक होता है। यदि वह दशम में हो तो विशेष गुणवान होता है। इसी तरह सिंह लगन में चतुर्थेश नवमेश होकर योग कारक होता है। मकर कुंभ लग्न में शुक्र व वृष, तुला में शनि इस कोटि में आता है, ऐसा बताया गया है लघु पराशरी में। इसी प्रकार से श्लोक नंबर 48 में भी इसके बारे में बताया गया है। श्लोक नंबर 48 के अलावा श्लोक नंबर 49 में भी इसके बारे में बताया गया है। त्रिकोणेश की दशा में केंद्रेश की अंतर्दशा या केंद्रेश की दशा में त्रिकोणेश की अंतर्दशा शुभ फलकारक होती है। यह आधारभूत नियम है इसका। यदि दोनों में संबंध हो तो विशेष शुभ तथा दोनों में संबंध ना हो तो भी कुछ कम शुभ होती है, ऐसा बताया गया है इसमें। इसके अलावा यदि केंद्रेश व त्रिकोणेश में कोई एक दोषयुक्त होता है, मतलब त्रिदशा भाव का स्वामी या त्रिकेश भी हो या नीच संगत भी हो, शत्रु क्षेत्री भी हो, तो इसकी अंतर्दशा में शुभ फल में कमी होगी। यदि दोनों दोषपूर्ण हो तो शुभ फल साधारण ही रह जाएगा। या बात पापकृत शब्द से स्पष्ट होती है, इसके तात्पर्य दोषयुक्त से है। निष्कर्ष यह है कि इसके निर्दोष केंद्र त्रिकोणेश की अंतर्दशा बहुत शुभ होती है। दोनों में संबंध भी हो तो महान शुभ है। दोनों में से एक में दोष हो और संबंध करे तो कम शुभ होगा। एक के दोषयुक्त होने पर संबंध ना हो तो बहुत कम शुभयुक्त होगा। दोनों दोषयुक्त हों और संबंध हो तो साधारण शुभ, तथा दोनों दोषी हों और संबंध ना करें तो अति साधारण शुभ होगा। इस प्रकार से बताया गया है इसमें। केंद्र और त्रिकोण के भाव बहुत शुभ माने जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि केंद्र के भाव में पहला भाव जो होता है लग्न जिसको बोलते हैं,
लग्न का मजबूत होना कुंडली में बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा चौथा भाव जो होता है ये सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है। ये बहुत ज़रूरी भाव होता है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में सुख नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ, जो भी आपको धन दौलत कुछ भी है आपके पास में, सब अधूरा है। इसी प्रकार से सातवां भाव केंद्र का भाव होता है। सातवां भाव जो होता है केंद्र का भाव, विवाह का भाव भी कहलाता है। विवाह का भाव ये होता है, और व्यक्ति का जीवन, असली जीवन जो होता है विवाह के बाद ही शुरू होता है, ऐसा तो आप सभी जानते होंगे। और इसके अलावा 10वां भाव जो होता है, 10वां भाव संघर्ष का भाव होता है, पिता का भाव होता है। तो संघर्ष के बिना आपको सफलता नहीं मिलती है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है और आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो बिन संघर्ष के आपको सफलता मिल ही नहीं सकती है। इसलिए संघर्ष का भाव जो होता है 10वां भाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाव होता है। ये केंद्र के भाव होते हैं। और 5वां भाव जो होता है, 5वां भाव त्रिकोण भाव होता है। यह लग्न से ज़्यादा शुभ इसको माना गया है। पंचम भाव से व्यक्ति की संतान और शिक्षा की स्थिति देखी जाती है। साथ ही उसके पूर्व जन्म के कर्मों को भी इस भाव से पता किया जाता है। ये भाव बहुत ज़रूरी, कुंडली का बहुत ही विशेष भाव होता है। इसी प्रकार से 9वां भाव जो होता है, 9वां भाव त्रिकोण भाव होता है। यह पंचम भाव से भी अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि ये भाग्य भाव कहलाता है। इससे व्यक्ति की किस्मत के सितारों की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ये भाग्य भाव है। इस भाव से व्यक्ति की सत्कर्म, धार्मिक प्रवृत्ति आदि की भी जानकारी मिलती है। ये भाव बहुत अच्छा भाव माना गया है, 9वां भाव जो होता है। तो दोस्तों, ये भाव जो होते हैं कुंडली के बहुत विशेष भाव होते हैं, केंद्र और त्रिकोण भाव। जब इनका आपस में संबंध बनता है तो ये अपना बहुत अच्छा फल देते हैं। कुंडली के कुछ खराब भाव होते हैं, उसी प्रकार से कुंडली के कुछ अच्छे भाव होते हैं। इन सब भावों के बारे में आपसे विधिवत चर्चा हो रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। केंद्र त्रिकोण के बारे में विचार किया गया। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पर फिर से बात होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल के माध्यम से आपको बारीक से बारीक जो भी कुंडली के बारे में जानकारी है वो आपको प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।